29 अप्रैल के ग्रह गोचर क्या बीजेपी के पक्ष में है या ममता दीदी के पक्ष में है? किसको सपोर्ट कर रहे हैं यह ग्रह गोचर? कौन बाजी मार रहा है उस दिन? जनता किसको साथ दे रही है? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव चल रहा है। बंगाल का एक फेज का चुनाव 23 अप्रैल को हो गया और कुछ बम्पर वोटिंग हुई है। अब 29 अप्रैल को दूसरे फेज का चुनाव है। 23 अप्रैल का विश्लेषण मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लेना। अब 29 अप्रैल दूसरे फेज का जो चुनाव है, उस दिन के ग्रह की हम कंपैरिजन करेंगे कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम बीजेपी की कुंडली के साथ बार बार सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और काफी स्टेट में उसका राज है और देश पर भी राज कर रही है। तो ये एक ज्योतिषीय विश्लेषण है, मेरा किसी भी कोई भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं मेरा विश्लेषण करता हूँ। मैं हमेशा ये वर्ड कहता हूँ कि मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, मैंने कभी भविष्यवाणी वर्ड यूज नहीं किया। तो विश्लेषण क्या कहता है, तो देखते हैं कि 29 अप्रैल 2026 के दिन सुबह जब वोटिंग शुरू होता है, तब उस दिन के ग्रह गोचर ये बता रहे हैं कि जो शुक्र है वह वृषभ राशि में है। अगर सुबह का टाइम लेते हैं तो लग्न करीब वृषभ लग्न आता है। सूर्य मेष राशि में ही है, गुरु मिथुन में है, शनि मंगल बुध मीन राशि में, राहु केतु ऐसे ही कुंभ और सिंह में, और चंद्र जो है वो कन्या राशि में है। इस दिन का जो ग्रह गोचर है उसको हम बीजेपी की कुंडली के साथ हम मैच करते हैं, तो उनके लिए यह ग्रह सपोर्टिव है या नहीं है। और उसके बाद हम थोड़ा सा मोदी जी की कुंडली के साथ भी हम देख लेंगे, क्योंकि हर बीजेपी का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा जाता है। तो सबसे पहले यहां पर मीन राशि में शनि मंगल बुध है और बीजेपी की कुंडली में मीन राशि में सूर्य है। वहां से शनि मंगल बुध का जाना, और वो सूर्य जो है इनका बीजेपी का, वो रेवती नक्षत्र में है और ऑलरेडी मंगल और बुध दोनों रेवती नक्षत्र में आ चुके हैं। तो मंगल जो है खास करके वो बीजेपी की कुंडली पे सूर्य जो है उसको प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे, और शनि सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सत्ता से दूर रखने का कार्य शनि कर रहा है। तो ये शनि मंगल और बुध दोनों ही सूर्य के ऊपर से जाना दशम भाव से, ये कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि दशमेश गुरु से ये अष्टम जा रहे हैं, जहाँ पे तीसरे भाव में गुरु जो बैठा हुआ है सिंह राशि में, मंगल भी बैठा हुआ है इनकी कुंडली में, और राहु भी है, तो शनि भी है, वहां से ये अष्टम जा रहे हैं। तो कोई अच्छे संकेत हमें कहीं भी नहीं नजर आ रहे हैं। उसके उपरांत जो ये दशमेश गुरु है तीसरे भाव में सिंह राशि में, मघा नक्षत्र में, मंगल भी मघा में है और गुरु भी मघा में है, राहु भी मघा में, वहां से ऑलरेडी केतु का गोचर हो रहा है। तो केतु वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ही रहा है, सत्ता से कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए, हाथ में आया हुआ, मतलब बहुत नजदीक जाते जाते हाथ में नहीं आ रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे नेवाला मुंह तक आया लेकिन फिर हम खा नहीं पाए। तो ऐसी कुछ सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है। राहु जो है वो भी लग्नेश बुध के ऊपर से जाना, और सूर्य से द्वादश उनकी कुंडली में, और चंद्र से चतुर्थ। तो ये सत्ता के लिए राहु भी कहीं अड़चने डालता हुआ नजर आ रहा है। जुपिटर जो है गुरु बृहस्पति भी आप देखो तो मिथुन राशि में, अब वो केंद्र में है, लग्न से जा रहा है। नो डाउट उसकी दृष्टि, शुभ दृष्टि लग्नेश बुध पर पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत वो सपोर्ट कर रहा है। किंतु सूर्य चंद्र से देखें तो ये अशुभ गोचर है, चंद्र से अष्टम है और सूर्य से चतुर्थ है। तो ये जुपिटर भी कहीं जनमानस के पर ज्यादा प्रभाव डालता हुआ या सत्ता के लिए सपोर्ट करता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है।
रही बात ओनली शुक्र की, शुक्र अकेला है वो द्वादश भाव में, जहां इनका जन्म का शुक्र है वहीं से जा रहा है, तो एक शुक्र का ही थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ इवेल्युएट, तो ये 29 अप्रैल का भी जो गोचर है ये किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के लिए शुभ गोचर मुझे नजर नहीं आ रहा है, जनता का सहयोग मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हम इसी गोचर को मोदी साहब की कुंडली के साथ भी देख लेते हैं। तो मोदी साहब की कुंडली में भी सूर्य कन्या राशि में है और उसके ठीक सामने शनि, मंगल और बुध आ गया, तो शनि का कुप्रभाव वहां पे ऑलरेडी चल रहा है। तो ये उनके लिए ऑलरेडी सूर्य को पीड़ित करना शनि ने स्टार्ट कर दिया है और आने वाले समय में और भी पीड़ित करेगा। और इनका जो मंगल है बहुत इंपॉर्टेंट जो है, मंगल लग्नेश, वृश्चिक लग्न है तो, और चंद्र है, तो ये मंगल इनका बलवान है वृश्चिक राशि में, तो मंगल से चतुर्थ जा रहा है, चंद्र से भी चतुर्थ जा रहा है राहु, तो ये भी कोई इनके सपोर्ट नहीं कर रहा है। और गुरु जो बृहस्पति है उसी के ऊपर से राहु का गोचर जाना, और जो जन्म का शनि है सिंह राशि में है, उत्तरा फाल्गुनी में है, लेकिन वहां से नजदीक से केतु का गोचर जो सूर्य से द्वादश भी है, तो सूर्य से द्वादश केतु का गोचर, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि, मंगल से चतुर्थ राहु। गुरु की बात करें तो गुरु बृहस्पति भी जो है वो चंद्र मंगल से अष्टम जा रहे हैं, तो गुरु का भी सपोर्ट कोई मंगल को मिलता हुआ खास कहीं नजर नहीं आ रहा है, और ऊपर से गुरु सूर्य पर भी अशुभ लता कर रहे हैं, जो इनका सूर्य है कन्या राशि में वहां से। तो ये कोई अब मोदी जी का मैजिक चलता हुआ, ग्रह भी बता रहे हैं कि मोदी जी का मैजिक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आने वाले समय में हम बिफोर ये 29 अप्रैल इसका एक रुझान भी बना देंगे कि एक वीडियो आएगा मेरा कि किसकी सरकार बन रही है, मोदी जी की या ममता जी की। इसमें से हम कंपेयर भी करेंगे कि ममता दीदी के ग्रह पावरफुल है वर्तमान स्थिति, या मोदी जी की वर्तमान स्थिति बलवान है, कौन किस पर हावी हो रहा है। आप मेरे साथ बने रहें और हम 4 मई से पहले हम नतीजों का एक वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।